जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा जोहार। साथियों, जो हाथरस केस था उसकी सीबीआई जो जांच थी उसको थोड़ा तेज करने की कोशिश की गई है। इसका कारण था कि जो दबाव था बहुजनों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। पंजाब के बंद ने इस केस में बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि पंजाब के बाद जो संगठन थे उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर अगर ये कोई फैसला नहीं होता या ये ट्रैक जो है तेज नहीं होता तो बाकी और राज्यों में भी ऐसे बंद हो सकते हैं। तो इसलिए सरकार भी थोड़ा दबाव में थी, कोर्ट भी थी। हाई कोर्ट ने जैसे ऑलरेडी डांट लगाई थी जोगी सरकार को, तो इसलिए इसको थोड़ा तेज करने की कोशिश की गई है। कल सीबीआई जो 4 आरोपी थे उनके घर गई थी। जैसे गांव में जाते सारी जो 3 आरोपियां उनका घर है यहाँ, और उसके बाद एक जो चौथा आरोपी है उसका घर है जिसका नाम लव कुश है। वहां गए थे तो उनको कुछ सामान मिला, उनको कपड़े मिले जो जिन पर लाल रंग लगा हुआ था। सीबीआई के मुताबिक ये खून हो सकता है, लेकिन घर वालों के मुताबिक ये पेंट लगा था। तो वो ले गए हैं वैसे कपड़े अपने साथ। बाकी 3 आरोपियों के भी घर छानबीन हुई, वहां से कोई पुष्टि नहीं हुई कि सीबीआई के हाथ में क्या लगा है, क्योंकि सीबीआई अपने तौर पर सभी कुछ कर रही है और उनके घर वालों ने कोई आगे आकर बयान नहीं दिया। ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो निश्चिंत रहिए लेकिन अग्रेसिव रहिए, कुछ भी फैसला हो सकता है। आपने बहुत देखे हैं सीबीआई जांच के मामले जिसमें बाद सरकार सब कुछ उल्ट पुलट करके वो और का और ही कुछ बना देती है। तो इसके बीच एक और केस हुआ था बलिया में, वहां भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद एक भाजपा नेता था, उसने गोली चलाई थी एसडीएम सीओ के सामने, जिसमें एक आदमी था उसकी डेथ हो गई। तो जैसे जी आप देख रहे हैं सारा जो सिलसिला है ये चल रहा है, कोई खौफ नहीं है किसी को, स्पेशली जो ठाकुर जात के लोग हैं, क्योंकि सीएम ठाकुर है तो उसके जो लोग हैं वो ज्यादा जैसे हो हल्ला कर रहे हैं। तो ये सब होते हुए जो जो एससी जिस जो आते हैं क्लास में शेड्यूल कास्ट का में आते हैं वो सभी इकट्ठा होना शुरू हो गए। जैसे कि गौंड में 3 धोबी जो बच्चियां थी उन पर तेजाब छिड़क दिया था। तो इसलिए जो सारे पूरे ऐसी समाज पर जो हो रहा है, तो इसलिए वो इकट्ठा होने शुरू हो गए, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज से दैट, कि जो संघी हैं उनको पता है कि मुद्दे को कैसे भटकाना है। कल जो संघ के प्रमुख है मोहन भागवत, उनका कल बयान आया था आरक्षण के बारे में। आरक्षण किसी को ज्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता है, इसके बारे में मुझे ये नहीं समझ लगती कि ये कौन होते हैं इस मामले में बोलने वाले। ना इनको आरक्षण मिलता है, किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले, ये हमारी अपनी समस्या है और इसको हम आए गए कोर्ट में भी लेकर जाते हैं और इन मुद्दों को उठाते भी हैं। तो अगर हमारे भाइयों को कम या ज्यादा मिलता है, ये हमें देखना है। जो संघ का प्रमुख है उसको, वो मोदी को देखे और मोदी की सरकार को देखे और दंगे करवाना देखे, जो भी उसका काम है वो उसको देखे। तो हमेशा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इन जैसे बयानों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बयान देते हैं और जो समाज के संगी है, एससी एसटी के जो संगी हैं, फिर वो आगे आते हैं और फिर वो मुद्दों को भटकाना शुरू कर देते हैं और ऐसे मुद्दे भटकते हैं हमेशा ही। इनको बहुत ज्यादा नजदीक से देखने की जरूरत है ऐसे बयानों को। हमारे कोई आपस में कोई है तो हम खुद बैठकर सुलझा सकते हैं इस बात को, ना कि किसी तीसरे को डालें और ना कि किसी चौथे को डालें, और ना इनकी हमें कोई जरूरत है। एक मैं वीडियो देख रहा था कल जब परसों थी, वो बिहार की थी। एक राजमिस्त्री उठकर खड़ा हो गया, वो कहता है कि हमें सिर्फ जो है ना शिक्षा दे दो, हम अपने अधिकार खुद ही ले लेंगे। बहुत बड़ी बात की। तो शिक्षा जो हमारे पास आई है, जहाँ आ रही है और जहाँ आगे जैसे कि उन्होंने बहुत ज्यादा उसको सख्त कर दिया है, तो हमें उस और ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और आपको जैसे पता है इनके पास हमेशा 2 मुद्दे जो रहते हैं, आरक्षण का और हिंदू मुस्लिम का। तो जो पीछे जो भी सियासतें हुई हैं, जो पीछे जो कुछ भी हुआ है, आपने देखा है, अगर ये हिंदू समझते हैं SC ST को, तो वो तुरंत फैसले होने चाहिए थे, ना कि सीबीआई और SIT के थ्रू होने चाहिए। तो आपको इनसे काफी सबक मिला होगा। ये हिंदू नहीं समझते बहुजन समाज को, SC ST को और OBC को भी हिंदू नहीं समझते। इन बातों से बहुत ज्यादा जरूरत है इन बातों पर ध्यान देने की।
आशा करता हूँ जो नौजवान हैं उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा पता है, ये ऐसा करते हैं। मैं हमेशा जैसे कहता हूँ जो समाज के संगी है उनसे हमेशा बच कर रहिए, बयान देते हैं उनको सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं, फिर उस पर कोई कार्य होना चाहिए, ना कि एकदम से एक किसी ने कह दिया कि ओ ये हमारे समाज ने के बंदे ने कहा है तो ठीक ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में संगी है, आपको पता है, और वो मुद्दों को हमेशा भटकाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।